या वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने एक रिव्यू पढ़ा था। वी गॉट अ रिव्यू ऑफ ऑल आवर पार्ट ऑफ स्पीच एंड इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ मोर डीप मैनर। आज इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डीप मैनर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मेजर फोकस विल बी ऑन आवर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। and आपको already idea हो चुका है, now you have a pretty good idea about subject and object कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्यों होता है, टाइप्स कितने होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिड यू रिमेम्बर? आपको याद होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके फर्दर टाइप्स को और आज के सेशन में मजीद थोड़ा सा इस पे हम इसको लाइट अप करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। जाते हैं स्क्रीन पर। here we go, let me just share the screen. I have I have a screen, share it. Yes, my screen is visible. अभी मेरी screen visible होगी आपको। let me share the full view. Yes, so here we have the second day on the part of speech and what we have, हमने लाइक एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेसन में। वो क्या था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मली एक नॉर्मल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है कि उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है एंड हमारे पास वर्ब होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। इन सारों में से जो सारों से इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, वो वर्ब होती है। वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच एंड वर्ब हमने डिस्कस किया था कि वर्ब किस पे डिपेंड करता है। वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। वर्ब सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड करता है एंड इसमें हमारे पास लाइक अच्छा ये फिर हमें कैसे पता चलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सब्जेक्ट है या वर्ब है। हाउ वी कम टू नो अबाउट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाउ कैन वी नो अबाउट देम? अभी हमें इनका इनके बारे में अंदाजा कैसे होगा कि आया ये वर्ड जो है ये सब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है या कंजंक्शन है। तो हम उसको उसके काम से पहचानेंगे कि वो सेंटेंस में जो एक वर्ड है, एक्स वाई जी फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, तो उसका सेंटेंस में काम क्या है, लाइक दिस। पहले तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमने पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो या हमारे पास नाउन होता है या हमारे पास प्रोनाउन होता है, ये कैटेगरी हमने डिस्कस की थी ना। सेम लाइक ऑब्जेक्ट की भी कैटेगरी थी। ऑब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट हमने उस केस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देखा था, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब को भी ये बताता है ऑब्जेक्ट के आया मुझसे पहले जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। एंड जो वर्ब हमारे पास होता है वो या तो सॉरी वर्ब जो डिपेंड करता है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, या तो टेंस पे डिपेंड करता है या सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है उसका, about the subject, about the object, and about the verb. कि verb is tense and subject dependent. वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने से चेंज होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और जो हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब इज आल्सो सॉरी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज आल्सो आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। Let's move to the next slide. So before we dive into the part of speech, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम part of speech की तरफ बढ़ेंगे। I'll try my best to untie the notes that are fixed in your mind. आपके माइंड में जो घेरे लगी हैं इंग्लिश को, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश करेंगे हम। पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक हमारे पास होते हैं, these are the part of speech। किसी भी लैंग्वेज के बेसिक उसका क्रक्स जो होता है वो इन्हीं से निकलता है, पार्ट ऑफ स्पीच से। दीज आर नाउन, वी हैव प्रोनाउन, वी हैव एडवर्ब, and then we have interjection, adjective, conjunction, preposition, verb। इन सारों में से जो सारों से इम्पोर्टेंट होता है वो वर्ब होता है। देखें वर्ब को इस तरह वो डेंजरस कलर में भी शो किया है, इन द रेड कलर। तो सारों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे पास वर्ब होता है।
क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस हमारे पास इनकम्प्लीट होता है, नामुकम्मल होता है, सेंस नहीं देता। अभी पार्ट ऑफ स्पीच भी इंग्लिश में ये ऐसे ही नहीं है कि बस लाइक विदाउट एनी हिस्ट्री है, इनके पीछे भी एक हिस्ट्री है। पार्ट ऑफ स्पीच को पार्ट ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? मैंने आपको कहा ना, आपको अपनी वाई वाली हैबिट डेवलप करनी होगी कि वाई। अभी नाउन को नाउन क्यों कहते हैं? तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, यू नो। नाउन हमारे पास आया है लैटिन वर्ड नोमेन से। नाउन इज फ्रॉम नोमेन, और जिसका मीनिंग होता है, नाउन कहते हैं कि उसको द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। इन सिंपल डेफिनेशन में अक्सर ये डेफिनेशन यूज करता हूँ कि एनीथिंग अबव द सन, बिलो द सन, इनसाइड द सन एंड इंक्लूडिंग द सन इज अ नाउन। हर चीज नाउन है, क्योंकि हर चीज का एक नाम है ना। सो जिस चीज का नाम है वो हमारे पास नाउन है। अभी जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज सच अ वर्ड दैट कम्स फॉर द नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह आता है। प्रोनाउन लिमिटेड हैं, कुछ चंद हैं, नाउन अनलिमिटेड है, नाउन बहुत ज्यादा है। सो वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर आते हैं, क्योंकि बार बार अभी मैं तो नाउन नहीं बना सकता ना कि अली इज बॉय, अली गोज टू मार्केट, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली इज बीटिंग मी, अली इज डूइंग हिज होमवर्क। तो बार बार अली लगा लगा कर उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं वीक कर रहा हूँ। सो एक बार मैंने अली लगा लिया है, उसके बाद मैं अली की जगह ही यूज करूंगा। अली इज अ बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू मॉस्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज गोइंग फॉर अ क्रिकेट मैच। सो मैं उसके लिए प्रोनाउन ही का यूज कर रहा हूँ। प्रोनाउन हमारे पास किससे बना है? प्रो किसे कहते हैं? प्रो मीन्स फॉर, के लिए। एंड नाउन तो मैंने आपको बता दिया है, नाउन इज फ्रॉम नोमेन। सो जो नाउन की जगह आता है तो उसके कहता है, उसको कहा जाता है प्रोनाउन। प्रो मीन्स फॉर एंड नाउन मीन नाउन। सो जो नाउन की जगह आता है या नाउन के लिए आता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है। एडजेक्टिव का क्या रोल होता है? एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के कैसे होने को हमें बताते हैं एडजेक्टिव। कि हाउ इज द सब्जेक्ट, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की एक्चुअली क्वालिटी को बताता है एडजेक्टिव। देखिए, आप अगर वर्ड्स देखें ना तो वर्ड्स ही आपको सब कुछ बता देंगे। एड मतलब क्या होता है? एड मतलब एड मीन्स टूवर्ड। जेक्ट मतलब थ्रो। ये सारे हमारे पास लैटिन से बने हैं। एड कहते हैं टूवर्ड्स की तरफ, जेक्ट मतलब थ्रो। सो ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की तरफ एक्शन फेंके, जो नाउन और प्रोनाउन के एक्शन के बारे में बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की को रिफ्लेक्ट करे, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एड मीन टूवर्ड्स, जेक्ट मीन टू थ्रो समथिंग। सो जो फेंकता है अपनी रिफ्लेक्शन नाउन और प्रोनाउन की तरफ, तो उसे कहा था, उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। सेम विद एडवर्ब्स। एड किसे कहते हैं? एड मीन टूवर्ड्स की तरफ। अभी एड के बाद क्या लगा है? वर्ब। और वर्ब हमारे पास लैटिन वर्ड वर्बम से बना है। वर्बम किसे कहते हैं? वर्बम कहते हैं वर्ड को, है किसी लफ्ज को। लैटिन में वर्बम किसी लफ्ज को कहते हैं। तो एड मतलब टूवर्ड की जानिब, और वर्ब मतलब जब वर्ब की जानिब कोई चीज अगर वर्ब के बारे में बताए तो वो एडवर्ब होता है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, देयर इज अ very like a big misconfusion that adverbs only shows the quality of a verb. हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, we have been studying this concept that adverb is something that shows the quality of a verb. It's okay, I agree with this statement that adverbs shows the quality of a verb, but it's not necessary. Adverbs not only shows the quality of a verb. Adverbs actually is such a part of speech that reflects light on each and every part. जो किसी भी एडवर्ब सिर्फ वर्ब को नहीं क्वालिफाई करता, वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है, इसके अलावा सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स हैं उनको एडवर्ब क्वालिफाई करता है। लाइक पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। सेम लाइक एडवर्ब हमारे पास प्रपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। मतलब लाइक इट ऑलमोस्ट डिस्क्राइब्स एनी पार्ट ऑफ स्पीच। ये ऑलमोस्ट किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने की कैपेबिलिटी रखता है एडवर्ब।
So keep one thing in mind, that adverb not only describe the verb, adverb can describe each and every part of speech. Even though adverb describes the whole sentence, adverb whole sentence को भी describe करता है. उसके बाद आते हैं हम प्रपोजिशन पर. अभी देखिए मैंने कहा ये अल्फाज इनके अंदर ही छुपे हुए हैं. वी हैव प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन प्री मतलब क्या होता है? प्री मीन्स बिफोर, से पहले. पोजिशन मतलब टू प्लेस. सो सच अ वर्ड इट वी कैन प्लेस इट बिफोर द ऑब्जेक्ट. ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा वो प्रपोजिशन कहलाएगा. इसी वजह से हमने अपने फर्स्ट जो स्लाइड था उसमें रूल लिखे थे कि प्रपोजिशन को क्या चाहिए होता है? प्रपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. और प्रपोजिशन बता भी रहा है कि मेरा मतलब क्या है. मेरा मतलब है प्री मतलब पहले, बिफोर, पोजीशन मतलब टू प्लेस. तो सच अ वर्ड्स that you need to place it before an object, so you can call it a preposition. ऐसा वर्ड जो आप ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे वो हमारे पास preposition कहलाएगा. एंड preposition क्या कहता है कि pre means before, position means to place. So preposition is placed before the object and it tells the relation with the object. और ये जो प्रपोजिशन है ये रिलेशन बताता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, कि उस ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के साथ क्या रिलेशन है जो उस ऑब्जेक्ट से पहले लगा है. तो ये प्रपोजिशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है. देन हमारे पास आधा है कंजंक्शन. कन, अभी देखिए ये भी, कन क्या होता है? कन मीन टुगेदर, जंक्ट मीन टू ज्वाइन. जिस तरह जंक्शन होता है ना, ट्रेन के जंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है. इस तरह कंजंक्शन, कंस मीन टुगेदर, एक साथ, एंड जंक्ट मीन टू ज्वाइन. सो दो, ऐसा वर्ड जो के दो एक्शंस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, या दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या दो वर्ड्स को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आपकी किसी खुशी या गम के जो तासुरात होते हैं उनको जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल अल्लाज, और ओह माय गॉड लाइक दिस, और हुर्रे. ये सारे जो हैं इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन का इस्तेमाल इन बाकी पार्ट ऑफ स्पीच की बनस्बत कम होता है, लेकिन होता है. और वर्ब, एंड वर्ब इज अ किंग. वर्ब तो एक ऐसा वर्ड होता है, इट टेल्स स्टेट, इट टेल्स एक्शन, इट टेल्स एग्जिस्टेंस. वर्ब हमें स्टेट के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है. सो सारों से इम्पोर्टेंट वर्ब भी होता है, और हम ज्यादा टाइम अपना वर्ब पे ही फोकस करेंगे इस पूरे के पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के सेशन में. लेकिन आज के जो टॉपिक है इसमें हम वर्ब वर्ब को हल्का सा एक टच देंगे, और बाकी हमारा जो मेजर जो कॉन्सेप्ट होगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे होगा. आपको ये चीज अभी अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब. सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑफ a preposition or transitive verb, and object is either a direct object or indirect object. So you must learn all these concepts by heart. ये आपको सारे याद कर लेने चाहिए. एंड वर्ब, वर्ब जो हमारा, हम वर्ब की बात कर रहे थे, सो वर्ब भी हमारे पास लैटिन से आया है, वर्बम से. वर्बम लैटिन वर्ड में कहते हैं लव्स को, WORD वर्ड, उसको लैटिन में कहते हैं वर्बम. सो लैटिन जब लाइक इसकी जब हमारे पास सीक्वेंस में आ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, दे रिमेन द वर्ब लाइक दिस. इस वर्ब को वर्ड ही रहने दो, क्योंकि वर्ब ऐसा होता है कि एक्शन भी बताता है, एग्जिस्टेंस भी बताता है, एंड स्टेट भी बताता है. सो इट विल रिमेन द वर्ड. सो दैट्स व्हाई इट appeared in the form of a verb. So I hope so स्टोरी जो हमने आपको सुनाई है रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ स्पीच आपको पसंद आई होगी. So let's get started. Let's move ahead. I have a sentence, a simple sentence on your screen. The sentence is, I get up early in the morning. First of all, you have to tell me, is it a correct sentence? क्या ये correct sentence है? आपको बोलना पड़ेगा. जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप तब तक नहीं सीख पाएंगे. React your mind on it. अपने दिमाग को दोहराइए. Just give some stress to your mind and tell me, is it a correct sentence? I get up early in the morning. And is it a complete sentence too? A complete sentence है भी या नहीं? Exactly, it's a complete sentence and it's a correct sentence. अभी sentence देखिए, sentence किसे कहते हैं? एक ऐसा combination of words, such combination of words that give us a complete sense, so we can call it a sentence. Sentence is the combination of two things.
The first one is proper arrangement of part of speech, sense, and the second portion is tense. Tense, in the tense we have time and action. So overall, the sentence means that you have to put the part of speech in a proper manner that give us a specific meaning that makes some sense. So that's why we call it a sentence. Sentence वो होता है जो sense देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो एक पूरा सेंटेंस हमें सेंस दे रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, ये हमारे पास है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी इसमें हम हर एक के पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग डिस्कस करेंगे, और हम अभी ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये वर्ब है, या ये वर्ब है, या ये वर्ब है, या ये ऑब्जेक्ट है, या इधर है ऑब्जेक्ट, या ये आर्टिकल है कि ये आर्टिकल है। हमें ये फाइंड आउट कैसे करने चाहिए इंग्लिश में। सो वी विल डू इट। अभी वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट विद द आई। आई से स्टार्ट लेते हैं। आई हमारे पास क्या होता है? आई इज अ सब्जेक्ट। जैसे कि हमने सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, डेट वाज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना। तो आई इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारे पास नाउन होता है या प्रोनाउन। सो आई हमारे पास है। आई क्या है? आई इज नाउन और प्रोनाउन? आई इज अ प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि नाउन की जगह आया है, किसी ही शी इट की जगह आया है। तो जो नाउन की जगह आए, सच वर्ड दैट कम्स इन अ प्लेस ऑफ नाउन, वी कैन कॉल इट अ प्रोनाउन। उसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। और प्रोनाउन बहुत लिमिटेड होते हैं, ही शी इट दे देयर और डेट एक्सेट्रा। नाउन्स की तादाद ज्यादा होती है। और सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जो करने वाला होता है, वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है गेट अप। वी हैव गेट अप। सो अभी इस गेट अप के बारे में आपका क्या ख्याल है? गेट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और अप की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वी हैव गेट अप। अभी देखिए, आई गेट अप, तो इसमें गेट मेरे पास क्या हुआ? गेट मेरे पास वर्ब हुआ। लेट मी जस्ट टेक द पेन। गेट मेरे पास इधर वर्ब हुआ। अगर इसको मैं वी से डिनोट कर लूं, गेट वर्ब हुआ। तो फिर अप की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अप? अप नॉर्मली क्या होता है? प्रपोजिशन होता है ना। सो अगर मैं इसको कह लूं कि ये मेरे पास प्रपोजिशन हुआ, गेट मेरे पास वर्ब हुआ और अप मेरे पास प्रपोजिशन हुआ, लाइक दिस। गेट इज अ वर्ब एंड अप इज अ प्रपोजिशन। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, द रूल ऑफ प्रपोजिशन, इफ यू रिमेम्बर। उस प्रपोजिशन का हमारे पास क्या रूल था? क्या प्रपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट? क्योंकि देखो, वर्ड ही बता रहे हैं ना, प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब टू प्लेस, ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। सो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान, सॉरी, प्रपोजिशन मान लेता हूं आपको, सो इसका ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन। इसका नाउन या प्रोनाउन किधर है? इस आपका ऑब्जेक्ट किधर है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? क्या अर्ली इस आपका ऑब्जेक्ट है, या मॉर्निंग इस आपका ऑब्जेक्ट है? अगर मॉर्निंग आपको लगता है कि इस आपका ऑब्जेक्ट मॉर्निंग है, तो इस इन का ऑब्जेक्ट फिर किधर है? इन भी तो एक प्रपोजिशन है। इस इन का ऑब्जेक्ट फिर किधर है? इफ मॉर्निंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अप, सो if I said that get up is a get is a verb and up is a preposition, then तो देखिए, इस तरह आपको फाइंड आउट करने चाहिए। आपको निगेट करने चाहिए कि कैसे मुझे पता चलेगा कि ये गेट वर्ब है, अब मेरे पास प्रपोजिशन है या नहीं। अब जो सिंपल होता है, up is an adverb की तरह हम यूज करते हैं, लाइक वेयर, सो अप, लाइक दिस। सो अभी ये इधर अप जो मेरे पास है, इधर प्रपोजिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि प्रपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ थंब है, कि ये यूनिवर्सल रूल है कि प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन इस प्रपोजिशन का, अप का तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अप इधर प्रपोजिशन नहीं है। ये अगर मैं इसको सेपरेट करूं कि मेरे पास गेट सेपरेट है और अप सेपरेट है, लेट 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 अस अज्यूम दैट, इसको ज्यूम करते हैं कि गेट एक सेपरेट वर्ड है और अप एक सेपरेट वर्ड है, ऑल दो ये दोनों एक ही वर्ड है।
लेकिन जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि गेट मेरे पास सेपरेट है और अब सेपरेट है, तो फिर गेट मेरे पास एक वर्ब है और अब मेरे पास एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है कि अब मेरे पास गेट के बारे में बताया, गेट अप, गेट अप। तो अब मुझे गेट के बारे में बता रहा है कि गेट वेयर, सो गेट अप। सो अब मेरे पास एडवर्ब है, सेम लाइक जो अर्ली है, अर्ली भी मेरे पास एडवर्ब है क्योंकि वो गेट अप के बारे में बता रहा है। गेट अप व्हेन, गेट अप अर्ली। सो अब भी मेरे पास एक हमारे पास इधर क्या है, एक एडवर्ब है क्योंकि वो गेट अप के बारे में बता रहा है। और एडवर्ब के क्या रूल्स होते हैं कि एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। सो वर्ब के बारे में ही बता रहा है ना गेट अप। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपके माइंड को ये हिट करेगा, आपके माइंड आहिस्ता आहिस्ता जो नर्व्स हैं वो काम करना शुरू करेंगे अब। लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये जो गेट अप है ना, ये एक एक ही वर्ड है, इसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। अभी फ्रेजल वर्ब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अगर इधर मैं सिंपल इस तरह मेंशन कर लूँ कि इफ आई हैव अ पेन, अगर इधर मैं सिंपल लिख लूँ, वेट अ सेकेंड, यस, इधर मैं सिंपल मेंशन कर लूँ गेट अप। मैंने सिंपल इधर लिखा है गेट अप। सो इधर गेट अप का मेरे पास अ, चलो नजर आ रहा है स्क्रीन पे गेट अप। सो इस गेट अप और इस गेट अप में क्या फर्क है? इधर भी गेट अप मेरे पास क्या है, गेट अप का इधर मतलब है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं कह रहा हूँ कि गेट अप, उठो, जल्दी जाओ, गेट अप, उठ जाओ, गेट अप। सोने वाला उठना नहीं, लाइक आप बैठे हुए हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि गेट अप, गेट अप। सो इधर गेट अप मेरे पास है, इधर जो गेट है वो मेरे पास वर्ब है, और इधर जो अप है ये मेरे पास एडवर्ब है। इन सिंपल गेट अप, सो गेट इज अ वर्ब एंड अप इज एन एडवर्ब। इधर अप एडवर्ब है, लेकिन इधर जो गेट अप है, इस और इस गेट अप में फर्क है। उस वो जो गेट अप है ऊपर, इस गेट अप, ये मेरे पास फ्रेजल वर्ब है। अभी फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब और प्रपोजिशन। और फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रेजल वर्ब हमारे पास वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह फ्रेजल वर्ब हमारे पास वर्ब और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। और ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें इनडायरेक्ट मीनिंग दे, जिनकी डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो। लाइक गेट अप की डायरेक्ट मीनिंग क्या होती है कि उठो, लाइक बैठने वाला उठना। लाइक अगर आप बैठे हैं और मैं आपको कहूँ कि उठ जाओ, गेट अप, फ्री द स्पेस, जगह छोड़ दो, उठ जाओ, गेट अप एंड फ्री द स्पेस, उठो और जगह छोड़ दो। लेकिन इधर जो गेट अप है, इधर गेट अप का वो मतलब नहीं है, इधर गेट अप का मतलब है वेक अप, जाग के उठना। सो उसको, उस वाले जो आप नींद से जागते हैं, सो उसको वेक अप कहा जाता है। इधर जो गेट अप है वो एज अ फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। और फ्रेजल वर्ब मैंने आपको कह दिया है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस preposition और वर्ब प्लस एडवर्ब। इधर हमारे पास क्या है, देखिए वर्ब है और एडवर्ब है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब, or the combination of verb and adjective and preposition that give us indirect meaning, जो हमें डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मीनिंग दे, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। जिससे कि हमारे पास एक होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब ही है, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब किसी की देखभाल करना, लाइक दिस। सो टू टेक केयर ऑफ समबडी। सो उधर लुक आफ्टर का मतलब क्या है, लुक मेरे पास वर्ब है, आफ्टर मेरे पास प्रपोजिशन है। तो वो प्रपोजिशन और वर्ब से बना है और इनडायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, मतलब डायरेक्ट मीनिंग उसकी वो नहीं है। डायरेक्ट मीनिंग लुक आफ्टर क्या है, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बिहाइंड। सो लाइक इस तरह उधर लुक आफ्टर का मतलब है टू टेक केयर ऑफ समबडी। सो दैट्स व्हाई उधर हमने इस वजह से यूज किया है। सेम लाइक इन दिस सेंस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो गेट अप है ये पूरा का पूरा हम एक वर्ड कंसिडर करेंगे। लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग। इस सारे के सारे को हम एक वर्ड लेंगे कि ये सारा के सारा हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, गेट अप। ये गेट अप मेरे पास, टेक द पेन, ये गेट अप मेरे पास सारे का सारा एक फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, यू नो। एंड फ्रेजल वर्ब में हमारे पास क्या होता है कि वर्ब एंड प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, सेम लाइक वर्ब एंड एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, एंड गिविंग इनडायरेक्ट मीनिंग, जो हमें इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं। और ये हमारे पास जो गेट अप है ना, है तो फ्रेजल वर्ब ही ना। तो इसके भी सेम रूल होते हैं जो वर्ब के रूल होते हैं। वर्ब से क्या रूल होते हैं, वर्ब या तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है या हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, यू नो।
सो जितने भी लाइक वर्ब्स के रूल है वो इस पे भी लगते हैं। अभी देखें ये तो हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव होगा, ये फ्रेजल वर्ब, ये टेंस डिपेंडेंट होगा और सब्जेक्ट डिपेंडेंट होगा। अगर मैं आई को चेंज करूं तो मुझे ये जो वर्ब है ये चेंज करना पड़ेगा। सेम लाइक अगर मैं टेंस को चेंज करूं, पास में ले जाऊं, तो गेट का मुझे गॉट बनाना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब पे भी सेम ही रूल होते हैं जो सिंपल एक नॉर्मल वर्ब के रूल होते हैं। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था अबाउट द फ्रेजल वर्ब, ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्रेजल वर्ब। सेम लाइक जो हमारे पास अभी अर्ली है, सो अर्ली मेरे पास क्या है, अर्ली इज एन एडवर्ब एंड इट्स गिव द आंसर। अर्ली हमारे पास एक एडवर्ब है क्योंकि हमारे पास आंसर दे रहा है व्हेन वेयर हाउ। जब भी आपको कोई एडवर्ब पहचानना हो ना कि अभी ये क्या है, जो भी चीज आपको व्हेन वेयर या हाउ का आंसर दे रही हो तो वो एडवर्ब होगी। फॉर एग्जांपल आई गेट अप, यू गेट अप व्हेन, सो व्हेन का आंसर दे रही है ना। कोई चीज अगर व्हाट का आंसर दे रही हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और कोई चीज अगर व्हेन वेयर और हाउ का आंसर दे रही हो, कब, कैसे, और हाउ लाइक कहाँ, कैसे लाइक व्हेन वेयर हाउ, कब कैसे कहाँ, जब इस चीजों के आंसर आपको दे रहे हो तो वो एडवर्ब होता है। सो देखो आई गेट अप व्हेन, कब, तो अर्ली, ये अर्ली गेट अप के बारे में बता रहा है, मतलब एक वर्ब के बारे में बता रहा है, और ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में बताए वो हमारे पास एडवर्ब होता है। सो अर्ली इज एन एडवर्ब, सो आई गेट अप अर्ली। और इस तरह एडवर्बियल फ्रेज भी होते हैं। सो देखिए इन द मॉर्निंग, इन सारों को अगर मैं एक वर्ड मानूं, सो आई गेट अप अर्ली, सो ये भी तो मुझे आंसर दे रहा है अर्ली व्हेन, इन द मॉर्निंग, ये भी तो व्हेन का आंसर दे रहा है ना, इन द मॉर्निंग। इसको एडवर्बियल फ्रेज भी हम कह सकते हैं, बट वी विल टेक इट सिंगल सिंगल। इन सारों को हम पीसेज में डिवाइड करेंगे और एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो अर्ली इज एन एडवर्ब एंड इट्स बिकॉज ये देखिए आपको इस तरीके अर्ली हमें आंसर दे रहा है व्हेन वेयर एंड हाउ का। सेम लाइक इन द मॉर्निंग एडवर्बियल फ्रेज, जो हमारे पास इन द मॉर्निंग है ये एक एडवर्बियल फ्रेज भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें आंसर तो दे रहा है ना व्हेन का, कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अर्ली भी कितना अर्ली, सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। सो आई गेट अप अर्ली, सो ये हमारे पास एक एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। लेकिन सेम लाइक इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट देखें, तो देखिए इन मेरे पास क्या है, इन मेरे पास एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन को क्या चाहिए होता है, अभी आपको रूल पता हो गया होगा। प्रपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। बीच में आर्टिकल आ सकता है, प्रपोजिशन के बीच में डिटरमाइनर्स होते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं, ए, इन, द, ये नॉर्मल है, ये प्रपोजिशन के बीच में आते हैं क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल वगैरह आ जाते हैं। सो प्रपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और आर्टिकल को भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये ऑब्जेक्ट दोनों के है, प्रपोजिशन का भी है और आर्टिकल का भी है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट या नाउन है या प्रोनाउन है। अच्छा अभी देर हमारे पास जो गेट अप है, तो अच्छा ये गेट अप ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो बताएं। अभी इनका तो आपको क्लियर हो चुका होगा ना कि इन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन को उसका ऑब्जेक्ट मिल गया है। लेकिन गेट अप क्या है, गेट अप ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का आपको पता है ना, ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और ऐसे वर्ब जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो वो इनट्रांजिटिव होते हैं। सो गेट अप का ऑब्जेक्ट किधर है, अर्ली ऑब्जेक्ट है गेट अप का या मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है गेट अप का? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ना तो अर्ली ऑब्जेक्ट है और ना मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है। अर्ली तो अभी हमने डिस्कस किया ना, एडवर्ब है, अर्ली इज एन एडवर्ब, यू नो। और मॉर्निंग मेरे पास ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इनका ऑब्जेक्ट है, एक प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जो मॉर्निंग है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का नहीं है। सो गेट अप मेरे पास इसका मतलब कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। गेट अप मेरे पास क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, हमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई गेट अप। सो देखो आई गेट अप, मुझे व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है कि आई गेट अप, मुझे वियर की जरूरत है, मतलब मुझे कोई एडवर्ब लगाना है, व्हाट मैंने नहीं लगाना। व्हाट मैं तब लगाता जब मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता, तब मैं व्हाट का क्वेश्चन करता। सो गेट अप मेरे पास एक इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इस तरह आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस। जब भी आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस हो, कंफ्यूजन हो, whenever you feel any confusion,
in a case of transitive or intransitive verb, just ask yourself a question about what. कि अगर आपको उस वर्ड का आंसर मिल रहा है तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर वर्ड का आंसर नहीं मिल रहा, इट डजंट मेक एनी सेंस, सो इट्स मीन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो इंट्रांसिटिव वर्ब है. फॉर एग्जांपल आई गेट अप, सो आई गेट अप के बाद अगर मैं कहूँ कि व्हाट, सो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. आई गेट अप व्हाट नहीं, आई गेट अप व्हेन. व्हेन को क्वेश्चन बनता है इधर. तो जब व्हेन है तो मैंने आपको कह दिया व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एडवर्ब के बारे में हमें बताते हैं. सो इसका मतलब हमें एडवर्ब की जरूरत है गेट अप के बाद, ना कि ऑब्जेक्ट की. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू. आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. लेट्स मूव अहेड. थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको. अच्छा, ये मेरे पास सब्जेक्ट है. इस सेंटेंस में मेरे पास एक सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट अगेन आई एम जस्ट शोइंग द एम्फेसिस. सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन. सेम लाइक गेट अप. गेट अप मेरे पास क्या हुआ, एक फ्रेजल वर्ब हुआ. ये सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी. अर्ली मेरे पास क्या हुआ, अर्ली इज एन एडवर्ब. इन क्या हुआ, प्रपोजिशन. द क्या हुआ, आर्टिकल. अभी हम देखेंगे आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट इंडेफिनेट क्या आर्टिकल क्या होते हैं. मॉर्निंग क्या हुआ, मॉर्निंग इज अ ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन. तो ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर था एक सिंपल सेंटेंस का. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी. सेम लाइक फ्रेजल वर्ब की सिंपल डेफिनेशन मैंने मेंशन की है ऑलरेडी, हमने डिस्कस कर दिया है. So we need not to spend much time on it now. A combination of verb and preposition, verb plus preposition, or a combination of verb plus adverb, which give a which gives an indirect meaning. जो हमारे पास इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं, मतलब उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, फिगरेटिव मीनिंग होता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, जैसे कि ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है. सेम लाइक आई हैव वन मोर बाउंसर टूवर्ड्स यू. आहिस्ता आहिस्ता हम अभी थोड़ा थोड़ा हार्ड को भी टच करेंगे, थोड़ा टफ लेवल को भी टच करेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. our next sentence is I give to Ali and he went market with late. First of all, tell me, is it a correct sentence? Is it a correct sentence or not? I give to Ali and he went market with late. अभी देखिए इधर आप अगर ट्रांजिटिव, लेट मी गिव यू अ बिग हिंट. आप अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का इधर आप रूल्स अप्लाई कर लें, द रूल ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, सो इट विल बी ऑल राइट. आपको अंदाजा हो जाएगा कि आया मैं जो सेंटेंस देख रहा हूँ या सेंटेंस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं किस तरह करेक्ट कर सकता हूँ. although this sentence is not correct, this sentence is wrong. पहले आपको सारों से पहले वर्ब फाइंड करने की जरूरत है. इसमें वर्ब इसमें किधर है, गिव. आई गिव dish to Ali and he went market with it late. अच्छा, वर्ब्स के बाद इधर आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंजंक्शन है. और कंजंक्शन के मैंने आपको रूल बताया था. ये कंजंक्शन के क्या रूल होते हैं. हाँ, कन मतलब टुगेदर, जंग मतलब टू ज्वाइन, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है. और कंजंक्शन का हमने रूल कहा था कि कंजंक्शन का एक रूल होता है कि नंबर ऑफ वर्ब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लॉजेस माइनस वन कंजंक्शन. अगर इसमें एक कंजंक्शन एंड लगा है तो इसका मतलब कि कंजंक्शन विल नॉर्मली ज्वाइन द क्लॉजेस और द लाइक सेंटेंसेस, और क्लॉजेस को जोड़ेगा. इसका मतलब हमारे पास दो वर्ब्स का होना भी लाजमी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि वर्ब हमेशा वन स्टेप ग्रेटर होगा कंजंक्शन से. सो कंजंक्शन के लिए हमारे पास वर्ब का होना भी लाजमी है. ओके okay? तो देखिए वर्ब हमारे पास कितने हैं, ये कंजंक्शन एक हुआ, वर्ब कितने हुए, एक वर्ब हुआ और दूसरा वर्ब हुआ. इट्स ओके, वर्ब दो हुए और क्लॉजेस भी हमारे पास दो ही होंगे. लेकिन अभी मसला किधर है कि देखिए इसमें हम आई गिव, ये एक इनकम्प्लीट से स्ट्रक्चर हमें लग रहा है. क्यों लग रहा है, क्योंकि हम गलती किधर कर रहे हैं कि गिव मेरे पास क्या है. मैंने आपको कहा जब भी आपको जानना हो कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है तो व्हाट से क्वेश्चन कीजिए. आई गिव, अगर आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा तो मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब है. लाइक अगर हम इधर देखें कि आई गिव व्हाट, इधर मैं सिंपल कहूँ आई गिव व्हाट, तो मुझे कुछ इधर लगाने की जरूरत है कि आई गिव
कुछ तो मैंने दिया ना, आई गिव डैश टू अली, आई गिव, यू गिव व्हाट टू अली। सो आई गिव, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई गिव इट टू अली, मैं इट लगा लेता हूँ, सो आई गिव इट, या आई गिव मनी टू अली, मैंने अली को पैसे दिया, लाइक दिस। आई, या आई गिव इट टू मनी, वो चीज जो है वो मैंने अली को दी, लाइक दिस। सो इधर अगर मैं इट लगा लूं, सो इट से ये वर्ब मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये वर्ब मेरे पास, गिव मेरे पास क्या है, गिव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट तो गिव का है नहीं, क्योंकि इधर जो आई गिव अली जो है, अली ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, टू का ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको कह दिया जब भी प्रपोजिशन आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये अली गिव का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का होता है उसको प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वो कभी भी वर्ब का नहीं होता। तो गिव मेरे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, और हमने ऑब्जेक्ट गायब कर लिया था, हमने उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इसी वजह से वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर को गलत कर रहा था। सेम लाइक मैंने उसको ऑब्जेक्ट दे दिया कि आई गिव इट, मैंने एक इट लगा दिया है, इट मेरे पास ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इट क्या है, इट मेरे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन। सो आई गिव इट टू अली। सो देखिए यहाँ तक मेरे पास सेंटेंस एक क्लॉज सही बन गया है, क्योंकि मैंने गिव को उसका ऑब्जेक्ट दे दिया है, क्योंकि गिव मेरे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। और मैंने आपको तरीका बता दिया है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि वर्ब को जानने का एक तरीका ये है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, कि आप वर्ड से क्वेश्चन कीजिए, अगर वर्ड का आंसर मिल रहा है तो मतलब ट्रांजिटिव है। आई गिव, आई गिव डैश टू, आई गिव व्हाट टू अली, मुझे कुछ ना कुछ तो दिया ना, आई गिव व्हाट टू अली, सो आई गिव मनी टू अली, आई गिव समथिंग टू अली, आई गिव समथिंग टू अली, आई गिव आई गिव इट टू अली, लाइक दिस, यू नो, आई गिव अ पीस ऑफ पेपर टू अली। सो ये सारे के सारे मैं उधर व्हाट का मुझे आंसर दे रहे हैं। बाद में आते हैं एंड ही वेंट मार्केट, एंड ही वेंट मार्केट विथ लेट। अभी देखिए यहाँ तक हमारा सेंटेंस सॉल्व हुआ है। अभी ही वेंट मार्केट, ही वेंट मार्केट, अभी इधर क्या है कि ही वेंट। सो अभी इधर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है, ही वेंट व्हाट, वो गया क्या। सो अगर मैं कहूँ कि वो गया, और अगर मैं व्हाट से क्वेश्चन करूँ तो क्या, सो क्या तो बन रही है। इसका मैं क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ कि ही वेंट तो वेयर, किधर गया। सो इधर मुझे व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है, जबकि वेयर का आंसर मिल रहा है। और जब भी मैंने आपको कहा जब वेयर का आंसर हो तो वो हमारे पास कोई एडवर्ब होता है, हमें इधर कोई एडवर्ब लगाने की जरूरत है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसके पास है। देखिए ये दोनों चीजें मैंने उलट कर दी हैं, गिव को ऑब्जेक्ट चाहिए था तो उसको ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया, इस वजह से गलत हुआ। वेंट मेरे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिस तरह हमने गो कहा था ना, तो वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट मेरे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और मैंने इसको जानबूझकर ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट इज मार्केट, इन माई, ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जबकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसको तो एक अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट को किसी न किसी तरह से रिमूव करना है। सो मुझे, मैंने क्वेश्चन करना है खुद से कि ही वेंट, सो ही वेंट वेयर, मुझे वेयर का आंसर दे रहा है, व्हाट का नहीं। अगर मैं व्हाट से क्वेश्चन भी करूं कि ही वेंट व्हाट, सो व्हाट का आंसर नहीं चाहिए मुझे, इधर मुझे आंसर चाहिए वेयर का। ही वेंट, ही वेंट वेयर, ही वेंट टू मार्केट। अगर मैं टू इधर लगा लूं, सो इधर मेरे पास प्रपोजिशन आ जाएगा टू, और ये जो मार्केट हो जाएगा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रपोजिशन टू का, क्योंकि जब टू प्रपोजिशन आएगा तो उसको अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो ये मार्केट टू का प्रपोजिशन हो जाएगा, और इस वेंट की जान छूट जाएगी इस मार्केट से। वेंट कहेगा कि मैं तो भैया इंट्रांजिटिव वर्ब हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और मार्केट भी कहेगा ठीक है, जब प्रपोजिशन आ गया है तो मैं तो तुम्हारे साथ आने को तैयार ही नहीं हूँ। सो वेंट भी खुश और मार्केट भी खुश, और सेंटेंस भी सही हो जाएगा। आई गिव मनी टू अली, या आई गिव इट टू अली एंड ही वेंट टू मार्केट, और वो मार्केट गया, लाइक दिस। अभी देखिए वेंट गो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कुछ ऐसे हैं, अबाउट 99.9% केसेस में गो वेंट ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें हमारे पास गो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा, वो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें गो के बाद हमारे पास
कोई लाइक हम उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं लाइक दिस। इधर तो लाइक हमारे पास वेंट गो इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था ना, उधर उस केसेस में हम समटाइम्स लगा सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, डोंट मूव फॉर द एक्सेप्शन। इधर तक अच्छा हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया है। आई गिव इट टू अली एंड ही वेंट टू मार्केट। वेंट को हमने टू, अभी देखिए विद लेट, अभी विद मेरे पास क्या है, विद इज अ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। ये रूल तो भी आपको याद होने चाहिए। प्रपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो लेट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ विद का, इजंट इट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लेट तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेट क्या है, लेट हमारे पास या तो एडजेक्टिव हो सकता है या हमारे पास एडवर्ब हो सकता है। लेट हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर से लेके आए? सो आई गिव मनी या आई गिव इट टू अली एंड ही वेंट टू मार्केट विद अहमद, या ही वेंट टू मार्केट विद इट। विद के साथ अगर मैं इधर इट लगा लूं तो इट मेरे पास क्या हुआ, इट एक ऑब्जेक्ट हुआ, और विद को ऑब्जेक्ट चाहिए भी है इधर। सो ही वेंट टू मार्केट विद इट मतलब ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। और लेट या ही वेंट टू मार्केट विद अहमद, सो अहमद भी ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। एंड ही वेंट टू मार्केट विद अहमद और ले, ऐसी इधर भी मैं लेट भी लगा सकता हूँ और लेटर भी लगा सकता हूँ। आई कैन यूज बोथ। लेटर का मतलब होता है बाद में, लेट का मतलब होता है देर से। लेकिन इधर मैं लेटली का यूज नहीं कर सकता, LATELY लेटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। लेकिन मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि देर में गया। सो ही वेंट टू मार्केट लेट और ही वेंट टू मार्केट लेटर। लेट का हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, एडवर्ब, क्योंकि वो कर रहा है कि ही वेंट टू मार्केट, सो व्हेन। सो देखें व्हेन का आंसर दे रहा है ना, कि ही वेंट टू मार्केट, मार्केट कब गया, लेट गया। तो लेट इज एन एडवर्ब, क्योंकि लेट हमें बता रहा है वेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रही है। इसमें वर्ब हमारे पास एक वर्ब नंबर 1 गिव है एंड सेकंड वेंट है। और हमने किससे पता लगाया कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, अपने आप से क्वेश्चन करके। So this was the correct sentence. I give money to Ali and he went to market with Ahmad late या later on. Later on का मतलब बाद में, late मतलब देर से। इधर मैं it का ही लगा सकता हूँ, I gave it to money and he went to market with Ahmad या with it late, like this. So sentence में क्या था, मैंने जस्ट गड़बड़ ये की थी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब था उनको इनट्रांजिटिव कर लिया था, जो इनट्रांजिटिव वर्ब था उनको ट्रांजिटिव कर लिया था। जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए था उनसे ऑब्जेक्ट छीन लिया था, और जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो उनको जबरदस्ती ऑब्जेक्ट दे दिया था। सो यही हमने आपने ये वाली अप्रोच आपने एडॉप्ट करनी है। इस तरह आपने लर्न करना है। अभी आप कोई बुक उठाएं और उसमें देखें ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की प्रैक्टिस करें। प्रपोजिशन के रूल देखें, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये बार बार खुद को रिवाइज करें कि ऑब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट इज ऑफ preposition or transitive verb, object can either make a verb transitive or intransitive, object is either a direct object or indirect object। ये सारे के सारे रूल्स नोट करें और इन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, then you will come up with flying colors। So that's all for today। I hope you enjoyed the session। So thank you, see you in the next session, have a great time।